एपिसोड 5 अब शुरू होता है। हम लोग अब देखते हैं कि जो डीमन की आर्मी है वो अब हमला करने लगी है। वहीं पर इंसानों को डीमंस को हराने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। डीमंस अब उन्हें हरा कर आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसके बाद हम लोग को एक गार्ड को दिखाया जाता है जो कि किंग को आकर रिपोर्ट देता है कि डार्क आर्मी हमारे डिफेंस नेटवर्क को एक एक करके तोड़ रहे हैं और वो बैरियर तोड़कर हमारे किंगडम में भी आ सकते हैं। ये सुनकर किंग कहते हैं कि हीरो क्या कर रहा है, जिस पर गार्ड बताता है कि हीरो तो डर गया और उसने अपने आप को लॉक कर लिया है। ये सुनकर किंग कहते हैं कि हीरो को अभी बुलाओ, तो वो गार्ड कहते हैं ठीक है और अब वहां से चला जाता है। वहीं पर अब सही मंत्री किंग से कहते हैं कि किंगडम में जितने इमेजेस है हमें उन्हें इकट्ठा करना चाहिए और प्यूरिफिकेशन कास्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो नॉर्दर्न साउदर्न होल्ड है वो फॉल हो गया तो हीरो भी कुछ नहीं कर पाएगा और हम लोग बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। तो आपको जल्दी से डिसीजन लेना होगा। ये सुनकर किंग भी अब काफी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद हम लोग को डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि दूर से ही तबाही देख रहा होता है। तभी वहाँ पर डीमन किंग के साथ ही आ जाते हैं। डीमन किंग उससे पूछते हैं कि चीजें कैसी चल रही है, जिस पर वो कहता है कि वो लोग रेडी है। ये सुनकर डीमन लॉर्ड अब ओलिमियस से कहते हैं कि चलो फिर विड्रॉ कर दो, क्योंकि ह्यूमंस काफी जल्द प्यूरिफिकेशन यूज करने वाले हैं। हम अपनी फोर्सेस को अभी कुछ भी नहीं होने दे सकते हैं। वो सुनकर ओलिमियस कहती है ठीक है, हम लोग वैसे तो अभी एडवांटेज पर थे, लेकिन चलो अभी के लिए विड्रॉ कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग किंगडम के इमेजेस को देखते हैं, वो प्यूरिफिकेशन कास्ट करने लगते हैं। इन सब में से किंग भी होते हैं जो कि प्यूरिफिकेशन कास्ट कर रहे होते हैं। वो सभी एक साथ मिलकर पूरे किंगडम के ऊपर प्यूरिफिकेशन कर देते हैं, जिससे कि डीमन यहाँ पर ना आ सके। और अब अगले सीन में हम लोग फ्लियो को देखते हैं जो कि घर वापस आता है। वहीं पर रिस उसका वेट कर रही होती है और अब वो आकर उसे गले लगा लेती है। वो अब उससे कहती है कि आप पहले डिनर करना चाहोगे या फिर नहाना चाहोगे या फिर मैं आपके बाल काट दूं। तो फ्लियो भी अब थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो उसे कहता है कि मैं डिनर करना चाहूंगा पहले। तो अब रिस कहती है ठीक है, मैं जल्दी से तुम्हारा खाना बनाने जाती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो चली जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सभी अब चाय पी रहे होते हैं। रिस फ्लियो से कहती है कि टाउन में चीजें कैसी है, क्या आपको कोई शॉप मिली जिसके साथ आप बिजनेस कर सको। जिस पर फ्लियो कहते हैं नहीं अभी तक तो नहीं, होक्टो के अंदर काफी ज्यादा दुकानें हैं, मैं अभी उन सभी को चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आर्मर है वो नॉर्मली कितने में सेल होते हैं। तभी ब्लॉसम कहती है कि जो फार्म में मैं वेजिटेबल्स उगाती हूँ मैं उन्हें टाउन में बेचने की सोच रही हूँ और थोड़े पैसे कमाने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्री में थोड़ी रह सकती हूँ। तभी बायलेरी भी फ्लियो से कहती है कि मैं हॉर्सेस को रेस करने की सोच रही हूँ, उनको मैं रेंट पर दूंगी कार्ड्स को पुल करने के लिए, जिससे कि तुम्हें पैसे मैं थोड़े से दे पाऊंगी। ये सुनकर फ्लियो उनसे कहते हैं ठीक है, तुम लोग को जैसा करना है तुम लोग कर सकते हो। वह बायलेरी से कहता है कि जो घर के पीछे अस्तबल है तुम उसका यूज कर सकती हो। तो बायलेरी खुश जाती है और कहती है ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी जिससे कि हम लोग इस घर का बजट को चला पाएंगे। वहीं पर अब बेलिरोसा और बेलानोता काफी दुखी हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हम लोग के पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है, हम लोग कैसे पैसे कमाएंगे। तो रेस उन लोगों से कहती है कि तुम लोग का ख्याल रखना इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम लोग का ख्याल रखना लीडर की वाइफ का रोल होता है, यानी कि मेरा। तभी फ्लियो सभी से कहते हैं कि हम लोग घर के काम को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे और बेलिरोसा और बेलोना तुम लोग अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो, तुम लोग को घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर फ्लियो का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि तुम काफी काइंड हो। अगले सीन में हम लोग मंत्री को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को बताते हैं कि जो डार्क आर्मी है प्यूरिफिकेशन की वजह से वो वापस चले गए हैं। अभी हम लोग के पास 3 महीने, 3 महीने के बाद मैजिक खत्म हो जाएगा। इन 3 महीनों में जो डार्क आर्मी की मेन फोर्सेस है वो प्यूरिफाइड लैंड में नहीं जा पाएगी, तो 3 महीने के लिए ये जगह थोड़ी सी सेफ रहेगी। तो प्रिंसेस कहती है हाँ, लेकिन जो हमारे काफी सारे मेजेस है उनकी काफी बुरी हालत हो चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन लोगों ने प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करने में काफी ज्यादा मैजिक लगा दिया है और इन लोगों को ठीक होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। मेरे फादर यानी किंग की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, वो भी तो किंगडम की मेज ही है। प्रिंसेस अब कहती है कि क्योंकि मेरे फादर की तबीयत खराब है तो उनकी जगह मैं लूंगी और ड्यूटीज मैं संभालूंगी। जिस पर सभी लोग कहते हैं ठीक है। प्रिंसेस अब कहती है कि मेरा सबसे पहला ऑर्डर है कि जो हीरो है उसे किंगडम का हीरो होने के तौर पर हटा दिया जाए, वो आपसे हमारा हीरो नहीं है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। प्रिंसेस अब कहती है कि ऐसा करना सही है क्योंकि किंगडम खतरे में है और हीरो डरपोक की तरह छुपा हुआ है। ये सुनकर मंत्री कहते हैं तो फिर हम लोग डीमन आर्मी से कैसे लड़ेंगे, क्या हम लोग एक और हीरो कैंडिडेट को समन करें। तो प्रिंसेस कहती है नहीं, हमारे पास इतने मेजेस नहीं है जिससे कि हम लोग हीरो कैंडिडेट को समन कर पाए। मुझे लगता है कि अब हम लोग कुछ कर सकते हैं, उन लेडी को बुलाओ और भविष्यवाणी करवाओ। अगले सीन में हम लोग को हीरो को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि वो डिसमिस हो गया है। वो अब काफी हैरान होता है और पूछता है क्यों, जिस पर गार्ड बताता है कि ये ऑर्डर पहले प्रिंसेस ने दिया है, तुम्हें इस घर से निकाला जाता है, कहीं और जाकर रहो। ये सुनकर हीरो कहते हैं कि तुम इस तरीके से मुझे इंसल्ट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर वो गार्ड हीरो के सामान को सीधा फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखने के बाद हीरो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब रात में हम लोग को फ्लियो को दिखाया जाता है जो कि रिस से कहते हैं कि क्या तुम जागी हुई हो। जिस पर वो कहती है हाँ। तो फ्लियो उससे कहते हैं कि जब से हम लोग यहाँ पर मूव हुए हैं तब से तुम काफी मेहनत कर रही हो। जिस पर रिस कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हो तो आपके लिए मैं कुछ भी करूंगी। ये सुनकर फ्लियो खुश होता है और अब उसे कहने वाला होता है कि मुझे ये पहले कहने का मौका नहीं मिला, मुझे पता है कि इंसानों के साथ रहना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा,
पर फिर भी तुम मैनेज कर रही हो, इसके लिए शुक्रिया। फ्लियो अब जैसे रिस की तरफ देखता है, वो देखता है कि रिस तो अब सो चुकी है। यह सुनकर फ्लियो अब उसे कुछ भी नहीं कहता है। वो अब अपने मन में सोच रहा होता है कि जब मैं इस दुनिया में आया था तब मैं अकेला था और मुझे लगा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मुझे काम मिला और एक रहने के लिए घर भी मिला और इतने सारे साथी मिले। मैं सब चीजों के लिए काफी शुक्रगुजार हूँ। और अब सुबह हो जाती है, जिसके बाद हम लोग सभी को देखते हैं जो कि फ्लियो और रिस से कह रहे होते हैं कि तुम लोग को डेट पर जाना चाहिए क्योंकि आज काफी कमाल का दिन है। ये सुनकर फ्लियो तो काफी शर्मा रहा होता है। वहीं पर रिस कहती है कि डेट तो वही होती है ना जिसमें कपल हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, घर का काम हम पर छोड़ दो, तुम लोग जाकर एंजॉय करो। वो सुनकर फ्लियो कहते हैं कि ये इतना आसान थोड़ी है। जिस पर बेलोना उसे कहती है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो और तुम शर्मा क्यों रहे हो, तुम लोग तो कपल्स हो, है ना। तो फ्लियो को भी अब उसे कहना पड़ता है हाँ, जबकि वो और रिस बस एक्टिंग करे कपल्स होने की। तब रिस काफी खुश होकर उन सभी लोगों का शुक्रिया करती है ये आइडिया देने के लिए और वो फ्लियो का हाथ पकड़ लेती है और वो उसे कहती है चलो अभी के अभी डेट पर चलते हैं। अगले सीन में लोग देखते हैं कि वो लोग अब डेट पर आ जाते हैं और वो लोग अब काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद अब वो लोग रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकलते हैं। जिसके बाद रिस अब फ्लियो से कहती है कि हम लोग अब कहाँ चले हैं, बेली रोजा और बाकी सभी लोग घर को संभाल लेंगे, तो हम लोग के पास काफी ज्यादा समय अकेले टाइम स्पेंड करने का और एंजॉय करने का, चलो एंजॉय करते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब मार्केट में आ जाते हैं। रिस अब वहाँ की चीजों को देखकर काफी खुश हो रही होती है। तभी फ्लियो से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो तो थैंक्स के तौर पर मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर रिस काफी खुश आती है और कहती है ठीक है मैं कुछ खरीद लूंगी, मैं काफी खुश हूँ, मुझे आज तक पहले कभी गिफ्ट नहीं मिला। जिसके बाद अब रिस अब मार्केट में आ जाती है और अब अपने लिए कुछ ढूंढने लगती है। जिसके बाद अब वो लोग एक ज्वेलरी शॉप पर आते हैं और अब उन लोग की नजर एक ब्रोच पर जाती है। शॉप ओनर कहती है कि ये जो ब्रोच है ये जेन्युइन स्टोन से बने हैं और ये रिस के ऊपर काफी ज्यादा परफेक्ट लगेंगे। ये सुनने के बाद फ्लियो एक ब्रोच को खरीद लेता है और वो उसे रिस के ऊपर लगाकर कहते हैं कि तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। तभी वो शर्मा जाता है और कहता है कि मेरे कहने का मतलब था कि ये ब्रोच तुम पर काफी खूबसूरत लग रहा है। ये सुनकर रिस काफी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है फिर मुझे यही चाहिए। और अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब काफी ज्यादा खुश है और अब वो उसी ब्रोच को देख रही है। ये देखकर सभी लोग अब सोच रहे होते हैं कि इसे क्या हुआ। फ्लियो से गिफ्ट मिलने के बाद रिस तो काफी खुश हो गई है और लगता है कि उन लोगों ने काफी एंजॉय किया डेट पर। ऐसा बोलने के बाद अब वो सभी लोग जेलस फील कर रहे होते हैं। और अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लियो सो रहा होता है और जैसे वो उठता है वो देखता है कि रिस तो उसे गले लगाकर सो रही है। ये देखने के बाद वो काफी शर्मा जाता है। जिसके बाद उठकर उसे थोड़ा सा साइड में कर देता है और कहते हैं कि आज तुम थोड़ा थक गई होगी, आराम से सो जाओ। ऐसा बोलने के बाद फ्लियो उसके साइड में सो जाता है अपने मुंह को उस साइड करके, पर तभी रिस अब उसे पीछे से भी गले लगा लेती है। ये देखकर फ्लियो वापस से शर्मा जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि आज रात में सो पाऊंगा। जिसके बाद हम लोग को कैसल का बेसमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गार्ड्स होते हैं, उन्हें मार दिया गया है और ऐसा करने वाला हीरो होता है जो कि कह रहा होता है कि फर्स्ट प्रिंसेस अपने आप को समझती क्या है, किंग की एब्सेंस में वो कुछ भी कर सकती है क्या। हीरो यहाँ पर बेसमेंट में कुछ ढूंढ रहा होता है, वहीं उसकी साथी अब भी उसे हीरो बुला रही होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे अभी भी हीरो बुला रही हो, जिस पर कहती है कि तुम इतनी जल्दी हार थोड़ी मानोगे, एक दिन तुम वापस से हीरो बनकर रहोगे, है ना, इसे मैं तुम्हें अब भी सर्व करती रहूंगी। ये सुनकर हीरो कहते हैं हाँ, इस दुनिया में मैं कॉमनर की तरह नहीं रहूंगा, इस ट्रेजरी रूम के अंदर कुछ न कुछ तो कमाल का होगा ही जिससे कि मैं डीमन लॉर्ड को हरा सकूं और एक चैंपियन बन जाऊं, क्योंकि मैं चोजन हीरो हूं। आखिर वो लड़का फ्लियो ऐसा मैजिक कैसे यूज कर सकता है जो कि मैं यूज नहीं कर सकता हूं, काश मेरे पास और ताकत होती। हीरो ये बात मन में सोच रहा होता है, तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कहती है कि क्या तुम्हें ताकत चाहिए। ये सुनकर हीरो घबरा जाता है और कहता है कि वहाँ कौन है, पर अब उसे वापस एक आवाज आती है जो कि उसे कहती है कि अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो मुझे फ्री कर दो। हीरो कंफ्यूज हो जाता है और सोच रहा होता है कि आवाज आ कहाँ से रही है। तो अब आवाज उसे कहती है यहाँ पर। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से एक जगह खुल जाती है जहाँ पर एक तलवार गड़ी हुई थी। वो आवाज अब हीरो से कहती है कि इस तलवार को उठा दो और तुम्हारी कोई भी विश होगी तो मैं उसे पूरी कर दूंगी। तो हीरो कहता है क्या सच्ची में। ये सुनने के बाद हीरो के साथी हीरो से कहती है कि आखिर आप किससे बात कर रहे हो। तो हीरो से कहते हैं कि जो आवाज मैं सुन पा रहा हूँ तुम नहीं सुन पा रही हो क्या। जिस पर वो आवाज कहती है नहीं। तभी वो आवाज हीरो से कहती है कि इस तलवार को जल्दी उठाओ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है। तो हीरो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोलने के बाद अब उस तलवार को बाहर खींच देता है और वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, लेकिन मैं इसे यूज करूंगा। जैसे वो तलवार को बाहर निकालता है वो तलवार जहाँ पर गड़ी हुई थी उस जगह पर एक बवंडर आ जाता है, जिसके से हीरो और उसके साथी पीछे जाकर गिरती है। और अब उन लोग के सामने एक लड़की आती है जो कि कहती है कि मेरा नाम हिया है और मैं लाइट और डार्कनेस की ओरिजिन को कमांड कर सकती हूँ, क्या तुमने मुझे फ्री किया है। ये सुनकर हीरो सोच रहा होता है कि क्या इसी लड़की की आवाज मेरे दिमाग में आ रही थी। तो अब वो हिया से कहता है हाँ मैं हीरो हूँ जिसने तुम्हें फ्री किया है। ये सुनकर हिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी 3 विशेष को पूरी करूंगी। तो हीरो कहते हैं कि क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। ये सुनकर हिया उसे गले लगा लेती है और वो उसे कहती है हाँ जो भी तुम्हें मांगना है तुम मांगो। ये सुनने के बाद हीरो की इवल डिजायर सामने आ जाते हैं और अब हिया को अपनी पहली विश बताता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर प्रिंसेस मिस्ट्रेस आशुरा का शुक्रिया करती है यहाँ पर आने के लिए। आशुरा प्रिंसेस से कहती है कि तुम्हारा किंगडम सबसे पावरफुल है पर फिर भी तुम भविष्यवाणी पर भरोसा कर रही हो, इसका मतलब सिचुएशन काफी खराब होगी। तो प्रिंसेस कहती है हाँ इस समय पर से प्यूरिफिकेशन स्पेल ही किंगडम को बचा कर रखा हुआ है, इससे पहले कि उसका इफेक्ट खत्म हो हम लोग को अगला स्टेप लेना होगा। वो सुनकर आशुरा कहती है ओ इसका मतलब तुम अगला स्टेप जानना चाहती हो कि तुम्हें क्या लेना चाहिए। तो प्रिंसेस कहती है हाँ चाहे वो स्टेप कैसा भी हो मैं कुछ
कुछ भी करूंगी इस किंगडम को बचाने के लिए। अगर आप भविष्यवाणी देख सकती हो तो जल्दी देख कर बताओ। वह बोल ही रही होती है, तभी अचानक से प्रिंसेस के गले में एक कॉलर आ जाता है। और सिर्फ अब प्रिंसेस के गले पर नहीं बल्कि वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उनके गले पर अब एक कॉलर आ जाता है। और वो कॉलर आशुरा के गले पर भी आ जाता है। सभी लोग उस कॉलर को उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो कॉलर उतार ही नहीं रहा होता है। ये देखकर प्रिंसेस समझ जाती है कि कोई ट्रेजरी रूम के अंदर घुस गया है। और वो गार्ड से कहती है कि जल्दी से वहाँ पर जाओ और देखो कि कौन है और उसे पकड़ो। ये सुनकर वो गार्ड्स भी वहाँ से चले जाते हैं उस बंदे को पकड़ने के लिए। वहीं पर प्रिंसेस भी अब थोड़ी सी घबरा जाती है। वहीं पर बाकी सभी लोग उस कॉलर को उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो उतर ही नहीं रहा होता है। वो कहने लगते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तभी आशुरा उन लोग को बताती है कि ये कॉलर और सेक्रीफाइस है। ये पक्का उस जिन का काम होगा जो कि विशेष को पूरा करती है। वो जिन अपने विक्टिम्स के गले पर ये कॉलर लगाती है और बदले में उनके सर को रिमूव कर देती है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसे कोई क्यों करेगा। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि काफी समय पहले इस किंगडम के किंग ने जिन से कहा था डीमन लॉर्ड को हराने के लिए और बदले में जो जिन थी उसने कॉन्टिनेंट के आधे लोगों को मार दिया, यानी कि लोग सेक्रीफाइस हो गए। ये देखकर किंगडम के सभी मैचेस एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी पावर का यूज करके जिन को सील कर दिया। सील को ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता है लेकिन लगता है किसी ने सील को ब्रेक कर दिया और उस बंदे ने जिन से विशेष मांगी है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब हम सभी लोग मर जाएंगे। तो प्रिंसेस कहती है कि ऐसा तभी होगा जब जिन विश को पूरा कर देगी। वह आशुरा से कहती है कि जल्दी से भविष्यवाणी करो कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि हम सभी इस खतरे से बाहर आ सके। ये सुनकर अब आशुरा अपने मैजिक का यूज करती है और अब भविष्यवाणी करती है कि हीरो को ढूंढो। उस हीरो को ऑलरेडी समन किया जा चुका है। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं कि लगता है वो हीरो वही एडवेंचरर है जिसे किंग हीरो के साथ ज्वाइन कराना चाहते थे। उसका नाम फ्लू है पर वो कहाँ पर मिलेगा। तो आशुरा उन लोग को बताती है कि वो तुमको वेस्ट में मिलेगा। ये सुनकर एक बकरी कहता है कि चलो फिर अपने सोल्जर्स को भेजते हैं वेस्ट में जितने भी टाउन्स और विलेज हैं उन्हें खोजने के लिए। तो प्रिंसेस कहती नहीं, उन सोल्जर्स को इस जगह को प्रोटेक्ट करने दो, फ्लियो को मैं जाकर ढूंढूंगी। अगले सीन में फ्लियो एक दुकानदार के पास आता है। वो दुकानदार फ्लियो से कहते हैं कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, ये शील्ड तो सही में ड्रैगन्स के स्केल से बनी है। तो फ्लियो कहते हैं कि आप देख कर बता सकते हो, आप तो काफी कमाल के हो। तब वो दुकानदार कहते हैं कि थोड़े समय पहले मैंने कुछ रूमर सुने थे कि काफी ज्यादा ड्रैगन के मीट को एक टाउन के बुचर के पास लेकर आया गया था, क्या वो भी तुम्हारा काम था। जिस पर फ्लियो कहते हैं कि मेरे पास एक बस मौका था, मैंने अपने कनेक्शन का यूज किया और वो मुझे मिल गए। ये शील्ड भी फर्स्ट रेट आइटम है जो कि मुझे टॉप सीक्रेट सोर्स से मिली है। तो दुकानदार कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे ये शील्ड ले लूंगा और तुम इसके जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, बदले में अगर तुम अपने टॉप सीक्रेट सोर्स से मेरे लिए और अच्छे आइटम्स लेकर आ सकते हो। तो फ्लियो कहते हैं ठीक है, मुझे अब जितना भी सामान मिलेगा मैं उन्हें तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। और क्या तुम्हें कोई अच्छा डीलर पता है जो कि मैजिक बीस्ट के सामान को खरीद सके, जैसे स्किन वगैरह। मैं थोड़े समय पहले इस एरिया के अंदर आया हूँ तो मैं एक अच्छे होलसेलर को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं सामान बेच सकूँ। मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हारी मदद मिल जाएगी तो काफी अच्छा हो जाएगा। तो दुकानदार कहते हैं ठीक है, सारे सामान को मैं लेना चाहता था पर अगर तुम्हें एक होलसेलर चाहिए तो मैं तुम्हें एक होलसेलर से मिलवा दूंगा। ये सुनकर फ्लियो खुश होता है। वहीं पर इन सब चीजों को बेली रोजा देख रही होती है बाहर से और वो कहती है कि फ्लियो तो काफी टैलेंटेड है, उन्होंने इतनी कमाल की शील्ड बना ली और उन्होंने एक डीलर को भी ढूंढ लिया। तो रिस उसे कहती है कि फ्लियो ने मुझे बताया था कि वो पहले एक मर्चेंट रह चुके हैं तो उन्हें ऐसी छोटी मोटी डील करनी आती है। ये सुनकर बेली रोजा कहती है कि काश मेरे पास भी फ्लियो जैसे हस्बैंड होते। वो सुनने के बाद रिस काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि फ्लियो पर नजर मत डालना। तो बेली रोजा उसे कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे फ्लियो जैसे कमाल की पर्सन चाहिए हस्बैंड के तौर पर। तो रिस कहती है कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक कमाल के पर्सन है और वो है डीमन लॉर्ड, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। ये सुनकर बेली रोजा भी काफी डर जाती है और सोच रही होती है कि क्या मुझे डीमन लॉर्ड पसंद करते हैं। जिसके फ्लियो बाहर आता है तो रिस उसे कहती है कि आप उस शील्ड को बेच पाए। जिस पर फ्लियो कहते हैं हाँ, जितना मैंने सोचा था मैं उससे भी ज्यादा प्राइस पर उसे बेच पाया। वह बेली रोजा के पास आकर उसका शुक्रिया करता है इस दुकान के बारे में बताने के लिए। जिस पर वो कहती है कि जब मैं नाइट्स के साथ थी तो मैं इस दुकान पर आया करती थी, अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे काम आ पाई। तो फ्लियो अब उसका हाथ पकड़कर उसे उठा लेता है, जिसके बाद वो सभी से कहते हैं चलो आप घर चले। जिस पर वो कहते हैं हाँ। वो लगा वापस जा रहे होते हैं। वहीं पर सब फ्लियो से कहती है कि जब आप उस दुकानदार से नेगोशिएशन कर रहे थे तब लग रहा था आपको काफी मजा आ रहा था। तो फ्लियो कहते हैं हाँ, मैं पहले एक मर्चेंट जो रह चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं ऐसे कामों के लिए परफेक्ट हूँ। तो अवरिस उसे कहती है कि आप इतनी कमाल की चीजें अकम्प्लिश कर रहे हो बट मुझे काफी दुख हो रहा है क्योंकि हम लोग को एक साथ टाइम स्पेंड करने का काफी कम मौका मिलेगा। वो अब उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं आपके साथ हंटिंग पर जाना चाहूंगी और मैं और ज्यादा आपके साथ टाउन में आना चाहूंगी जैसे हम लोग आज आए हैं, क्या आप मुझे ऐसा करने दोगे। तो फ्लियो कहते हैं हाँ। ये सुनकर इस खुश होती है और वो उसे कहती है कि ये एक प्रॉमिस है। तभी फ्लियो के सामने एक डेंजर वार्निंग आती है जो कि उससे कहती है कि तुम्हारे पास एक जिन आ रही है। हम लोग अब देखते हैं कि उनके पीछे वही जिन आ जाती है जिसे देख कर कहती है कि ये कौन है। तो जिन कहती है कि मेरा नाम हिया है और मैं एक जिन हूँ और ये जो लड़का है ये फ्लियो है ना। तो फ्लियो कहते हैं हाँ, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। तो अब हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग हीरो को देखते हैं। उसने हिया से पहली विश ये मांगी थी कि वो जाकर फ्लियो को मार दे क्योंकि फ्लियो ने हीरो की बेइज्जती कर दी थी।
हिया अब कहती है कि मैं हीरो की विश को अब पूरा कर दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो फ्लियो को मारने आने वाली होती है। ये देखकर ये सामने आ जाती है फ्लियो को बचाने के लिए, पर फ्लियो वहीं पर ही खड़ा रहता है क्योंकि उसकी जो ऑटो डिफेंस मैजिक होता है वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, जो कि उसको हिया के अटैक से ऑटोमेटिकली बचा लेगा। पर ये बात रिस को नहीं पता होती है और अब हिया जैसे हमला करती है रिस सामने आ जाती है और अब वो हमला रिस को लग जाता है। रिस के हाथ से अब वो ब्रोश भी गिर जाता है और नीचे गिरते वो ब्रोश टूट जाता है। वहीं पर रिस की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। ये देखकर फ्लियो भी काफी घबरा जाता है। तभी वहाँ पर बेली रोजा भी आ जाती है। वहीं पर अब हिया कह रही होती है कि लगता है मेरा अटैक मिस हो गया। वो सुनकर बेली रोजा उसे कहती है कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई रिस के साथ ये करने की। तभी हिया अपनी और पावर को यूज करती है और अब वहाँ पर और ज्यादा धमाके करने लगती है। वो उन लोग के ऊपर काफी ज्यादा धमाके कर रही होती है, पर फ्लियो का ऑटोमेटिक बैरियर उन लोगों को बचा रहा होता है। वहीं पर फ्लियो रिस को उठाने की कोशिश कर रहा होता है पर रिस उठ ही नहीं रही होती है। वहीं पर फ्लियो का बैरियर हिया के अटैक से उसे बचा रहा होता है। ये देखकर हिया कहती है कि फ्लियो मेरे सारे कॉमन ऑफेंसिव स्पेल को रोक सकता है। ऐसी बात है तो मैं एक ताकतवर हमला करती हूँ। वहीं पर फ्लियो को घबराता हुआ देख बेली रोजा फ्लियो से कहती है कि अपने मैजिक का यूज करो और रिस को हील करो। तो फ्लियो भी अब ऐसे करता है, वो रिस को हील करने की कोशिश करता है पर उसकी स्पेल काम ही नहीं कर रही होती है। ये देखकर फ्लियो कहता है कि मेरी स्पेल कैंसिल की होगी। तो फ्लियो का स्टेटस उसे बताता है कि रिस की चोट काफी गहरी है, तुम्हारी स्पेल उसे हील नहीं कर सकती है। तो फ्लियो कहते हैं कि क्या कोई और स्पेल है जिससे रिस को ठीक किया जा सकता है। तो उसका स्टेटस उसे कहते हैं नहीं, कोई भी स्पेल रिस को हील नहीं कर सकती है। ये देखकर फ्लियो काफी घबरा जाता है क्योंकि रिस की हालत अब बहुत ज्यादा बुरी होने लगी है। तभी हिया अपना पावरफुल मैजिक जो कि लाइट मैजिक होता है उससे फ्लियो के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और काफी ज्यादा धुआं भी। धुआं जैसे हटता है हिया देखती है कि फ्लियो की पावर्स ने तो उन सभी लोगों को बचा लिया है। ये देखकर हिया हैरान होती है और कहती है कि फ्लियो को तो अब भी कोई भी चोट नहीं लगी। तभी हम लोग फ्लियो को देखते हैं जिससे अब जिनकी वही ताकत मिल जाती है जो कि होती है ओरिजिन ऑफ लाइट और डार्कनेस मैजिक। ये ताकत अब फ्लियो को मिल जाती है। फ्लियो अब रिस को जमीन पर रखता है और वो खड़ा होकर हिया से कहते हैं कि तुमने ये जो किया है तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बात फ्लियो काफी गुस्से से कहता है और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्लियो काफी गुस्से में और अब वो हिया को मार मार के उसकी चटनी बना रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं कि हीरो को तो अपने साथी की तरफ से धोखा मिल जाता है। अगले एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि अगले हफ्ते आएगा। वो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो और मेरे सेकंड चैनल और एक MB 2.0 को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।